हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आपको कल हमने बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी दी थी और साथ साथ में हमने एक बिजनेस एनालिसिस भी किया था वॉर 2 का और साथ साथ में सैयारा का, क्योंकि वो दोनों ही मूवी वाईआरएफ से आती हैं। आज हम जो मूवी का बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है कुली। और कुली का जो बहुत डिटेल के अंदर हम जो आपके साथ एनालिसिस करेंगे वो एंड में करेंगे। पहले हम सारी मूवीज कवर कर लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए। ठीक है। महाअवतार नरसिम्हा का डे 25 है और आज भी बहुत इंप्रेसिव नंबर है। 3 दिन लगातार लोग फटाफट से थिएटर जाते रहे क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड था। उसके बावजूद भी आज मंडे को आप बोलो ना कि सीधा 1 करोड़ रुपए गिर गया, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आज इसने फिर से ब्लॉक करा है। कल तक का जो टोटल था 210 था। 210 प्लस 2.5 हो जाता है 212.5। वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है लगभग लगभग 270 करोड़ रुपीस के आसपास है, इंक्लूडिंग टुडे। अगर हम सैयारा की बात करें, डे 32 है और आज इसने किया है 25 लाख का बिजनेस। कल 1 करोड़ का किया था। तो 336.25 कल का और आज का टोटल सारा कुछ मिला के हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 553.5 करोड़ रुपीज है। अच्छा कलेक्शन कर चुकी है। वैसे एक्चुअली में ये अपना रन अब पूरा कर चुकी है। कहोगे तो इसको और 2-4 दिन और कवर कर सकते हैं। अगर मन भर गया है सैयारा से तो मतलब वी कैन स्टॉप ऑल्सो। टेक्निकली स्पीकिंग ये धीरे धीरे करके 1 या 2 करोड़ रुपए और अपना लाइफ टाइम में नेट बिजनेस में ऐड कर लेगी, यानी कि 337.5 इस तरीके से ये एंड करेगी। वॉर 2 के बारे में बात करते हैं, फिर कुली पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। वॉर 2 का डे 5 है और आज ऐसा लग रहा था कि भाई क्योंकि अच्छी नहीं चल रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बर्बाद हो जाएगी। और ड्रॉप आना बिल्कुल संभव था। ठीक है। और ये भी बड़ा क्लियर था क्योंकि 3 दिन एक्सटेंडेड मिल गए, बड़े बड़े नंबर भी आ गए। मतलब 30-35 लगातार करते रहना बड़ा नंबर ही मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर मूवी हर तरफ से हर एक को पसंद नहीं आई है, मिक्स रिव्यूज आए हैं, तो उसके बाद जो है फिर भी इतना करते रहना अच्छा कलेक्शन था। जिसके कलेक्शन के साथ कल 32 करोड़ रुपीस के साथ 178 करोड़ रुपीस हो गया इसका नेट कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड टोटल 268 करोड़ रुपीस और 60 करोड़ इसके अंदर से जो है वो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर है। आज ये 11 करोड़ रुपीस यानी डबल डिजिट अभी भी मेंटेन करा हुआ है इसने। 11 करोड़ फिर कर लिया है इसने, तो 189 करोड़ रुपीस हो जाता है इसका टोटल। यानी कि कल मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि ट्यूसडे की कुछ ऑफर्स भी चलती हैं, तो 200 करोड़ ये नेट क्रॉस कर लेगा और कल मोस्ट प्रॉब्ली ये 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी क्रॉस कर लेगा। तो काफी अच्छा कलेक्शन इसके लिए आ गया है। हालांकि इस तरीके की मूवी से टेक्निकली हमारी उम्मीद ये होती है कि अगर यार 500 तो कम से कम क्रॉस करे, तो एक फिगर होता है जो थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है। लेकिन ये 500 तो नहीं जाएगी, 300 कर लिया शायद वर्ल्ड वाइड लेवल। ये 400 करोड़ शायद फिर चली जाए, क्योंकि अभी आसपास कोई बहुत बड़े रिलीज नहीं है। अगर हम कुली की बात करें तो कल 35 करोड़ करके ये 195 करोड़ नेट कर लिया था इसने। वर्ल्ड वाइड टोटल मैग्निफिसेंट था, 385 करोड़ कर लिया था और 154 करोड़ रुपीस इसके अंदर से ओवरसीज कलेक्शन है। ठीक है। तो आज का 14 करोड़ रुपए का आसपास आया है। तो जो रजनीकांत के ट्रू फैंस हैं वो तो छोड़ ही नहीं रहे हैं इस पिक्चर को। ठीक है। ड्रॉप जरूर है, तो ये तो समझ में आ गया कि पिक्चर सबको तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन फैंस नहीं छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर कुछ झलकियां दिखती हैं रजनीकांत के यस्टरडे ईयर्स की फुल ग्लोरी के अंदर। लोगों को अच्छा लग रहा है जो फैंस हैं। हालांकि मूवी के अंदर कुछ खास नहीं है। तो 14 करोड़ रुपए अगर हम ऐड करते हैं तो ये पहुंच जाता है 209 करोड़ रुपीस पे। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो ऑब्वियसली 410 करोड़ रुपए के आसपास है। 410 करोड़ ये ऑलरेडी कर चुका, आज 5वां दिन ही है। तो क्या ये प्रॉफिटेबल हो गया, अब उसको समझते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि बजट क्या है। तो 400 करोड़ रुपए का तो जी बजट है। ठीक है। उसमें से इन्होंने जो मिनिमम गारंटी के साथ, उसको भी हम समझेंगे, इन्होंने पहले ही प्री सेल्स कर ली थी। यानी कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मिनिमम कॉस्ट पे इसको बेच दिया। वहां से 305 करोड़ रुपए आए हैं। कैसे आए हैं? तमिलनाडु सबसे बड़ा मार्केट है इनका, तो वहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली रजनीकांत तमिल क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट, तो 120 करोड़ तो वहां से आ गए। एपी तेलंगाना के अंदर आए 45 करोड़ रुपीस। कर्नाटका से आए 30 करोड़ रुपीस। केरला और रेस्ट ऑफ इंडिया में 35 करोड़ रुपीस आ गए। ओवरसीज आ गए 85 करोड़ रुपीस। इसका टोटल करोगे तो लगभग लगभग 305 करोड़ रुपए बनता है। 305 करोड़ रुपए तो इनके वहां से आ गए। तो 95 करोड़ बचे, क्योंकि बजट था 400, माइनस हुआ 305, तो 95 ही रिकवर करना है। ठीक है। अब आपको भी पता है कि प्रोड्यूसर साहब तो पहले अपनी जेब भर लेते हैं, और जेब भरने में क्या होता है कि ये सारे पैसे एक साथ नहीं मिलते हैं किसी भी केस के अंदर, चाहे वो वाईआरएफ हो कुछ भी हो। मिनिमम गारंटीज जब जैसे जैसे आपके वीक्स जाते रहते हैं वैसे जाता है। तो ओटीटी में अमेजोन ने लेकिन अपफ्रंट देते हैं पैसे,
वो ये नहीं देखते हैं कि पिक्चर कितनी चल रही है नहीं चल रही है, अपने जो डील क्रैक कर ली। हाँ, इसके ऊपर एडिशनल मिल जाता है कि अगर एक मूवी का ये थ्रेश होल्ड भी पार हो गया तो आप कुछ एडिशनल दोगे, बट मिनिमम 120 करोड़ रुपीज गारंटेड थे इस मूवी के लिए। म्यूजिक 20 करोड़ रुपए का, टीवी सैटेलाइट 60 करोड़ रुपीज के, तो ये लगभग लगभग होता है 200 करोड़ रुपए। 200 प्लस 305 यानी कि 505 करोड़ रुपीस, यानी कि 105 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, क्योंकि 400 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। तो प्रोड्यूसर्स आपके जेब में 105 करोड़ रुपए तो आ गए, प्लस इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके में प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है, जैसे कि जेलर के टाइम में था। तो बहुत ज्यादा अगर प्रॉफिट आ गया तो फिर मतलब उनकी और बल्ले बल्ले हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने 25% तो सीधा पहले दिन ही अंदर रख लिया। अब रख तो लिया, लेकिन क्या ये हर जगह पे प्रॉफिटेबल है कि नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एपी तेलंगाना में 120 करोड़ रुपए की ये पिक्चर बिकी है, यानी कि इसको कम से कम नहीं तो 230 करोड़ रुपए करने होंगे, 230 करोड़ रुपीस। आज ये 97 के ऊपर बैठी एज ऑफ यस्टरडे, लेट्स से 97 के अंदर बैठने का मतलब है कि इसको अभी बहुत रास्ता पूरा करना है। ये 50% वाला भी नहीं आया, मतलब जो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा एक निडल होता है, पेट्रोल होती है गाड़ी के अंदर, ये अभी उस आधा भी नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर खतरे की घंटी टंग 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 बज रही है, ठीक है। बट मोस्ट प्रॉब्ली शायद यहाँ पर रिकवरी फिर हो जाए, थोड़ा मिनिमम गारंटी वारंटी के चक्कर में आके ये शायद 20 करोड़ रुपए रिटर्न मिल जाए, 100 करोड़ रुपए फिर भी लागत आएगी, जिसका मतलब है कि इनको नाना करते हुए 190 करोड़ रुपीस करने होंगे, यानी कि 100 करोड़ से कुछ कम, अभी 90 और करने हैं रकबे, समझ लो डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर खतरे की घंटी शायद बनी रहेगी और जस्ट अबाउट नहीं तो ब्रेक इवन होगा। एपी तेलंगाना के अंदर ये 45 करोड़ की बिकी है, इसको 90 करना है, अभी 53 पहुंची है, खतरे की घंटी यहाँ पर भी है। कर्नाटका के अंदर 30 करोड़ की बिकी है, 60 करोड़ के आसपास करना है, 55 से 60 34 है, और अब ये वहां पर डाउन द हिल जाने शुरू हो गई है, वहां भी खतरे की घंटी है। केरला और टीओआई, जैसे मैंने बताया था, रेस्ट ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है, जो मतलब हिंदी बेल्ट आप समझ लीजिए, मलयालम के अलावा, वो 35 करोड़ का बिका था, यानी कि कंबाइंड टुगेदर ये इसको 65 करोड़ करना है। यहाँ पर इनका टोटल हो चुका है 49 करोड़, तो यहाँ सेफ है, यहाँ पर ये फिर भी अपनी रिकवरी कर लेगी, यहाँ पर लॉसेस नहीं होंगे। 85 करोड़ रुपीस में बिका था ओवरसीज, तो यानी कि इनको कम से कम नहीं तो 2.5 टाइम्स और करना होगा, क्योंकि 1/3 कलेक्शन वहां से वापस आता है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 8×3=21, इनको 200 क्रॉस करना होगा, जो कि हो जाएगा। तो ओवरसीज केरला, रेस्ट ऑफ इंडिया, ये जो है ये सारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको। शायद तमिलनाडु के अंदर भी जस्ट अबाउट ब्रेक इवन के आसपास पहुंच जाए, बाकी जगह खतरे की घंटी है, ऐसा बड़ा क्लियरली लग रहा है। और तमिलनाडु इज ऑल्सो नॉट सेफ, क्योंकि अब स्टीप तरीके से वो नीचे जा रही है। अब जहां जहां भी लोग जो प्रोड्यूसर होते हैं खुद डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो काफी हेवी होती है, 20-25% के आसपास होती है। अगर आप वो सेव कर लेते हैं तो आपके ऊपर बर्डन कम आता है कि वो थिएटर में कितना चलेगी। और एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि यार थिएटिकल बिजनेस से ये कैलकुलेट होता है कि ये हिट है, सुपर हिट है कि नहीं है। देखो, ये एक तरीका था येस्टरडे ईयर्स में, और ये अभी ये चेंज जो है ये हम लोग ही ला सकते हैं। अगर वैल्यू चेन के अंदर, वैल्यू चेन होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्जीबिटर को दिया, एग्जीबिटर ने आगे कंज्यूमर यानी आपको और मेरे को बेचा। अगर ये सारे लोगों ने प्रॉफिट किया तो फिर अगर मूवी की लागत भी चाहे क्रॉस ना हो, वो इतनी स्मार्टली स्ट्रैटेजाइज होके डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो हम उसको फ्लॉप नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो कि पुराने जमाने के जितने भी क्रिटिक्स हैं, उनकी कुंडी जो है ना दिमाग की, वो वहीं अटकी हुई है कि जब तक 400 नहीं क्रॉस करेगा हम नहीं मानेंगे, ठीक है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा हम नहीं मानेंगे। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। अब इस मूवी के साथ दिक्कत ये हुई है कि अगर आपके पास 400 करोड़ का बजट है और आपकी 200 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, तो टेक्निकली स्पीकिंग जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चाहिए था इस पिक्चर का, वो देना चाहिए था 200 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयरिंग। इन्होंने दिया 305 प्लस प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि पहले ही लालच दिखा दिया। यूजुअली हिंदी बेल्ट के अंदर ये होता है, आपको मैंने एग्जांपल दिया था वॉर 2 का। लोग क्या करते हैं कि अपना नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाते हैं बड़ी पिक्चरों के साथ, और ये इंश्योर कर लेते हैं कि उनको कोई लॉस ना हो, छोटा मोटा हल्का फुल्का 5-10 करोड़ रुपए ऊपर नीचे आ गए तो आ गए, और फिर थिएटर बिजनेस पे ज्यादा रिलाई करते हैं कि वहां से जब एडिशनल इनकम आएगी तो वो हमारे लिए
बड़ी इनकम हो जाएगी। वॉर टू का केस एग्जैक्टली वो है। लेकिन यहाँ पर जो है पहले ही जेब के अंदर आ चुके हैं 105 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा बर्डन आ जाता है। और मैं डाउन साउथ आपको बता दूं, वहां पर अभी भी मैनुअल वही ट्रेडिशनल रिलेशनशिप उसके ऊपर ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरीके से थोड़ा सा कह सकते हैं हिंदी सिनेमा है या फिर हॉलीवुड है। यहाँ थोड़ा सा फिर भी वर्ड ऑफ माउथ और एक भाई ने दूसरे भाई को बोल दिया उस तरीके से ज्यादा चलता है। और मिनिमम गारंटीज वाला सिस्टम थोड़ा सा शुरू हो गया है। तो जितने भी मैंने आपको बताया है कि 120 करोड़ रुपए जैसे तमिलनाडु है या फिर 45 करोड़ जेपी तेलंगाना, इसमें भी मिनिमम गारंटीज होंगी। तो अगर यहाँ से अगर कुछ रिकवरी वापस होती है तो इम्पैक्ट आएगा प्रोड्यूसर के पास भी। उसने 100 करोड़ रुपए जेब में डाल तो दिए पहले, लेकिन अगर एमजी हुआ इसके ऊपर यानी मिनिमम गारंटी हुआ तो आधा प्रॉफिट जो है उनका इस चीज तरीके से डिप्लीट हो जाएगा। तो 30-40 करोड़ रुपए उनके हाथ में रह जाएंगे मुश्किल से। और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉसेस ना हो, क्योंकि उनके साथ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप रखना होता है। और पिक्चर अभी बेचनी है सन पिक्चर्स को, तो वो फिर उनको रिकवरी देंगे। नहीं देंगे तो उनको हेवी लॉसेस होंगे। हेवी लॉसेस होंगे तो अगली बार वो पिक्चर खरीदते टाइम या तो कुछ एक्स्ट्रा ही नेगोशिएट कर लेंगे या फिर वो बोलेंगे कि अच्छा चलते हैं फिर कभी मिलेंगे। ऐसा भी होता है कई बारी। बट ये पिक्चर के अंदर लॉसेस होना थोड़ा सा तय सा लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल एमजी है। एमजी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है बट यूजुअली होती है, इसलिए मैंने दोनों फिल्टर आपको लगा के बताए। बाय।